देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली दुर्गा मैया की जय। आएगा भक्तों, आज आपके लिए पंचम दिवस में आज माता का 5वां नवरात्र है। यहाँ को दुर्गा सप्तशती पुस्तक दिखाई दे रही है। इसमें आज 5वां व्रत माता का शुरू हो चुका है। तो पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा। पहला जो होता है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा। आज जो है माता स्कंद माता का व्रत है। यहाँ पर भी सब कुछ लिखा गया है। तो विधि विधान तो वही रहता है, चाहे व्रत कोई सा भी चलता हो 9 दिन तक। मंत्र सभी के अलग होते हैं और जिनको अलग अलग मंत्र नहीं आते हैं वो माता का कोई भी एक मंत्र, सर्वमंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके सारण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई भी एक मंत्र आपको सही कंठस्थ हो जाए उसका जाप करें, जैसा कि बताया था मैंने पहली वीडियो में। आज मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्र की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले पाप रूप कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके जो उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तोत्र मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब जो माता दुर्गा का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनको माता का ही स्त्रोत या कीलकम जो भी ये स्त्रोत आते हैं, कीलकम मतलब आप नहीं समझ सकते तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी के ही मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे देवी पुराण से मार्कंड मुनि जी की जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी को भगवान से प्रेम करना है तो उसे रामायण या श्रीमद् भागवत कथा, शिव जी से प्रेम करना है तो उसे शिव पुराण, ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है कि जिसको माता की सिद्धि चाहिए, माँ दुर्गा की कृपा अनुकंपा चाहिए तो उसे दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक पढ़ना चाहिए। उसमें सारे बीज मंत्र लिखे हुए हैं। तो भगवान शिव से मार्कंडे जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में ये शंका है कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होता है, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया। ये कथा भगवान शंकर ने और अन्य जिज्ञासुओं को, जिनको समझने की कृपा प्राप्त थी, समझने का मतलब होता है जो उनके मन में शंका थी कि हम कौन से साधन का प्रयोग करें, उन जिज्ञासुओं को समझाया कि इस दुर्गा सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है दुर्गा जी की भक्ति पाने के लिए। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती।
किंतु अन्य मंत्रों के जप पुंज पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती का और श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया है, उन्होंने इनको बतलाया है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी संपूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को, दोबारा सुने, जो साधक, जो माँ बहन स्त्री पुरुष जो भी कोई भक्ति करते हैं, जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। क्योंकि समर्पित का मतलब है जो भी तुम्हारे पास है, धन मान जो भी है, वो आप सम्मान प्रतिष्ठा सब माता देवी को अर्पण कर दें और उसके बाद प्रसाद रूप में इसे आप ग्रहण करें। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। जो यहाँ पर लिख रहे हैं उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के लिए प्रतिबंधक स्वरूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से इस कीलक करके सप्तशती स्तोत्र का स्पष्ट उच्चारण रूप से पाठ करता है वो मनुष्य सिद्धि हो जाता है, वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं पर भी भय नहीं होता, वो अल्प मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहाँ से देह त्याग करके जाएगा तो माँ के मोक्ष पद में पहुँच जाएगा। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विशुद्ध पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र को ही पाठ का आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करता रहना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अवल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, मैं उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति करता हूँ और उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? इस संसार में हर प्राणी को चाहिए कि वो परमात्मा की किसी भी रूप में उसे भक्ति करना चाहिए, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो, भगवान श्री राम की भक्ति हो या माता दुर्गा की भक्ति हो, मतलब जो आपका इष्ट है, भगवान शिव, शंकर, ब्रह्मा, जो भी आपका इष्ट है, मान लीजिए आप दुर्गा देवी को मानते हैं, लक्ष्मी जी को मानते हैं, ये सब परमात्मा सब एक ही से निकले हुए अन्य भिन्न भिन्न रूपों में हमें दिखाई देते हैं, वस्तुतः परमात्मा एक ही है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए। और कल मैं आपको यहाँ से फिर दोबारा से दुर्गा सप्तशती की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तभी के लिए आज पंचम दिवस के लिए आपके लिए जय माता की। पुस्तक का ध्यान रखें, मैं जो भी सुनाता हूँ आप देख सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती से मैं आपको श्रवण कराता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अच्छा लगे तो वीडियो पे जय माता की लिखें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ माता की वीडियो। ये मेरा उसमें कुछ नहीं है,
अगर आपके शेयर करने से किसी के पास पहुंचती है और वो व्रत रखता है तो उसे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और साथ में आप भी उसके सहभागी बनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोल दुर्गा मैया की जय।